आप सबको जय मसीह की। आज के सुबह के समय पर फिर से एक वचन और एक विचार के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। आज की थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 10 वर्सेस 5 और 6, यशायाह नबी के पुस्तक 10 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटे हैं, वह मेरा क्रोध है। छठी आयत, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भटका है उसके विरुद्ध उसका आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। Woe to Assyria, the rod of my anger, and the staff in whose hands is my indignation. I send it against a godless nation and commission it against the people of my fury, to capture booty and to seize plunder and to trample them down like mud in the street. प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। यशायाह नबी के पुस्तक 9 अध्याय में कई प्रकार का वादा आप देखते हैं और साथ ही साथ में आपने 8 अध्याय के अंदर देखा कि यशायाह नबी को प्रभु ने एक बेटा दिया जिसका नाम महेर शलाल हाशबास रखा। मतलब है बहुत जल्दी लूट मारा जाएगा। और 9 अध्याय में प्रभु मसीहा का वादा करता है 9 की 6 आयत में। और 10 अध्याय में जब आते हैं 10 की पहले 4 आयत में इस्राएल के अंदर, यहूदा के अंदर की पाप प्रकट होता है। अन्याय करते हैं, अनाथ विधवों के खिलाफ जो अन्याय करना, ये सारी बातें। 5 और 6 आयत जब पढ़ते हैं वहां पर इस्राएल के बारे में एक बहुत बड़ा आरोप प्रभु लगाता है कि ये लोग भक्तिहीन हैं, यानी गॉडलेस लोग हैं। और इसलिए प्रभु कहता है मैं इनको अशूर के हाथों में सौंप दूंगा, ताकि मेरा जो क्रोध है वो अशूर के जरिया से इन पर मैं प्रकट करूंगा। वो मेरे हाथ के सोटे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अय्यूब पर हाय। ये कहने के बाद में वचन उनके पक्ष में चले जाते हैं। वो कहते हैं मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथों में का सोटा है। और ये कहने के बाद में इस कारण क्या है? इस प्रकार अशूर के हाथ में यहूदी लोगों को प्रभु देने का कारण क्या है? यहां पर कहते हैं यहूदी लोग, प्रभु के लोग अभी गॉडलेस बन गए हैं, यानी भक्तिहीन बन गए हैं। मैं आज आपसे बताने के लिए चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर का क्रोध अगर हम पर भटकता है उसका एक कारण है भक्तिहीनता। आज के कलीसिया के अंदर, मसीही परिवार के अंदर, इस दुनिया में किसी भी मजहब को यदि आप देखें, ये भक्तिहीनता, गॉडलेसनेस, ये क्या होता है? गॉडलेसनेस, प्रभु को जो स्थान और रेस्पेक्ट, आदर देना चाहिए वो दिए बिना अपने आप को प्रभु समझना और खुद को फैसला लेना भक्तिहीनता को दर्शाता है। उसके कारण क्या है? हो सकता टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हो सकता आपका विद्या और ज्ञान, हो सकता हमारे पास अभी पैसे हैं, हमारे पास और पोस्ट हैं, हमारे रेस्पेक्ट बढ़ गया है। ये सब कारणों से जो स्थान प्रभु को हमें देना चाहिए था, पहले स्थान जो प्रभु को देना चाहिए था, पहले स्थान प्रभु का वचन को देना चाहिए था, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रभु कहता है इस्राएल का भक्तिहीनता के कारण इस्राएल अभी नास्तिक बन चुके हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं, जीवित परमेश्वर को इज्जत, रेस्पेक्ट, आराधना नहीं देते हैं। और प्रभु यहां पर कहता है मैं उनको भक्तिहीनता के कारण से उनको एक भक्तिहीन मुल्क के हाथ में मैं दे दूंगा। वो उनको खींच खींच कर सड़कों पर मारेंगे। हालेलुया! ये कितनी खतरनाक वचन है। आज आशीष देने वाले मुंह से स्वर्ग का परमेश्वर
क्रोध भटका हुआ शब्द मैं आपको बता रहा हूं। और इस वचन के अंदर प्रभु वादा भी देता है, और प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोगों को अन्य जाति के हाथों के जरिए से मैं पनिश करूंगा, उनके हाथों से मैं इनको सुधारूंगा, क्योंकि ये लोग मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया, मेरी भक्ति करना, मेरी आराधना करना बंद कर दिया है। आज मेरी आवाज को सुनने वाले प्रभु के दासों, हमारे परिवार के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर की भक्तिहीनता, प्रभु के प्रति जो डर होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, वो ना होना। आप पहले थिस्सलुनीकी 4 अध्याय जब आप पढ़कर देखते हैं, अंतिम का निशानी में से एक है भक्तिहीनता। उसका कई पहलू है, कई कारण हैं, लेकिन जो भी उसके कारण है, मैं आज कलीसियाओं से, प्रभु के दासों से, मसीही लोगों से विनती करके कहने के लिए चाहता हूं, उसके कारण को पता करें, उसको डील करें, उनके साथ बर्ताव करें, उनको सुधारें। अन्यथा प्रभु मुझे और आपको भी अन्य भक्तिहीन लोगों के हाथों में प्रभु सौंप देगा, और उससे बचने की बड़ी जरूरत है। प्रभु जी हमें माफ करे, हमारे भक्तिहीनता, हमारे गॉडलेसनेस की कारण भले कुछ भी हो, हमें माफ करे प्रभु जी, चंगा करे, शिफा दे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।